हेलो दोस्तों, ऑफिशियल प्रियंका कुमार ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आप लोग क्या सोचते हो कि मैं अगर आप लोगों ने फैसला सुना दिया तो क्या मैं चुपचाप बैठी रहूँगी? कभी नहीं, कभी भी। याद रखना। तो भाई, मैंने आप लोगों को बताया था कि मजिस्ट्रेट ने और वकील ने मुझे 10-12 दिन का नाम लिया था कि 10-12 दिन में आपको फैसला सुना देंगे। तो कल पूरे 12 दिन हो चुके थे। 25 तारीख को उन्होंने मुझे ये बात बोली। क्या फैसला आएगा वो मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में। और कल 12 दिन पूरे कंप्लीट हो गए। आज 7 तारीख हो गई और कल 6 तारीख को वकील का फ़ोन आया घर पे। और उसने मुझे यह बात बोली कि आपका फैसला आ चुका है और उन लोगों को, उन दरिंदों को मजिस्ट्रेट ने बरी कर दिया। उन लोगों ने बरी कर दिया मजिस्ट्रेट, कानून ने। मतलब वो तो मुझे पता था कि भाई वो करेंगे, क्योंकि कानून ने रिश्वत खा रखी है भाई। 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए उन दरिंदों से लिए हैं कानून ने। 2 करोड़ रुपए, ठीक है। तो मेरे केस में कितना टाइम लगा? 3 साल से ऊपर लगी, मुझे इंसाफ नहीं मिला। मैं मांगने गई इंसाफ सरकार के पास में, सरकार ने मुझे कोई इंसाफ नहीं दिया, बल्कि मेरे साथ में गलत किया। फिर से मेरी पूरी तो बदनामी हो गई, मेरी हर चीज़, मेरे पास कुछ नहीं बचा भाई, कुछ नहीं बचा मेरे पास में। मेरी कहानी पूरी तरह से ख़त्म है, ठीक है। मेरी कहानी पूरी तरह से ख़त्म है, कुछ नहीं बचा मेरे पास में। जो था सब कुछ ख़त्म हो गया। और जो दोषी है, वो आज के टाइम पर आज़ादी से बाहर घूम रहे हैं। मुझे नहीं पता मेरे वकील, देखो मुझे शुरू से ही मुझे गुमराह किया गया है। प्रशासन ने, कोर्ट में, वकील ने, मजिस्ट्रेट तकात ने, एसपी तकात ने मुझे गुमराह किया है। हर बात मुझे झूठ बोली गई थी, ठीक है। हर बात कि आपने तो वो कर लिया, ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया। मुझे कम से कम सिक्कर में 50-60 बार बुला लिए 3 साल के अंदर, 50-60 बार। लेकिन कभी कोई बहस नहीं हुई मेरे सामने, कभी भी। ओनली शुरू में मेरे साथ में सिक्कर कोर्ट में बयान हुए थे, इससे आगे कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ में, कुछ भी। मुझे केवल बुलाया जाता है वहाँ पर और निकाल दिया जाता है। कभी मुझे कोर्ट के अंदर फेस नहीं किया उन लोगों ने। मैं जब भी जाती थी बाहर निकाल देते मुझे। और कल उन लोगों ने फैसला सुना दिया तो उन लोगों ने बोला कि उन लोगों को बरी कर दिया। मेरे वकील ने बोली थी ये बात है, सुखदेव मेला नाम उसका, सिक्कर का ही है। तो उसने ये बात बोली कि आपका फैसला आ गया, उन लोगों को बरी कर दिया। तो आप लोगों के बरी करने से क्या होता है? मैं तो इंसाफ लेके रहूँगी, इतना मुझे पता है। आप लोग बिके हो, सरकार बिकी है, मैं तो नहीं बिकूंगी कभी, और ना बिकने वालों में से हूँ मैं। जो अगर कोई भी बिका है, सब बिके हैं भाई, सब के सब। मेरा तो कोई नहीं है, कहने का मतलब रिश्तेदार, पड़ोसी, आस पास के जितने भी हैं, सारे के सारे बिक गए। कोई नहीं है मेरा तो, कोई भी। सरकार का सरकार के लिए मैं ये सोची कि चलो कम से कम सरकार का साथ लेती हूँ तो कुछ इंसाफ मिलेगा मुझे। लेकिन वहाँ पर भी मुझे इंसाफ ना मिल के हुए, इंसाफ नहीं मिला, बल्कि मुझे वहीं से मेरे साथ में गलत हुआ है, और भी ज़्यादा गलत हुआ है। तो आप लोग क्या सोचते हो कि मैं चुपचाप बैठ जाऊँगी? कभी भी नहीं, ठीक है। कभी भी चुपचाप नहीं बैठूँगी। मुझे इंसाफ चाहिए, मैं लेके रहूँगी। मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी वो जिम्मेदारी मेरी है। अगर फिर भी मैं यही बात बोलूँगी, अगर मुझे और मेरे परिवार को किसी को भी कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार पूरी सरकार होगी। याद रखना मेरी बात का, पूरी सरकार होगी। इसलिए मैं आप लोगों को ये बात बता, मेरे साथ में बहुत बड़ी साजिशें रची जाएगी, बहुत बड़ी। रची तो बहुत बड़ी बड़ी गई है, और उससे भी भयंकर रची जाएगी। उन लोगों की गैंग थी, इतनी बड़ी गैंग थी। तो उन सरकार ने 2 करोड़ से भी ज़्यादा लिए होंगे, लेकिन मुझे 2 करोड़ की सुनी हूँ मैं। 2 करोड़ रुपए सरकार ने लिए हैं, और उससे भी ज़्यादा लिए होंगे वो मुझे नहीं पता। और मैं इंसाफ सरकार के पास मांगने गई तो मुझे वहाँ इंसाफ नहीं मिला, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी वो मेरे ऊपर है, लेकिन इंसाफ लेके रहूँगी, ठीक है। और मुझे नहीं पता वकील ने गुमराह किया है क्या नहीं। तो मैंने आज वकील को फ़ोन किया सुबह कि जो मजिस्ट्रेट ने वहाँ से मुझे
फैसला दिया है तो वो उसकी फ़ाइल तो लूँ ना, कम से कम मुझे ये तो पता चले ना कि उन लोगों को बरी किस चीज़ के लिए किया गया है। मैंने सबूत भी दिए थे मैंने, लेकिन मुझे ये भी तो पता चले ना कि उन लोगों को बरी किस चीज़ के लिए किया। तो मैं कल, फिर वकील ने मुझे बोला कि 1-2 दिन में आप आ जाना और वो फ़ोटो ले जाना, फ़ोटो मतलब यानी कॉपी ले जाना, और तो उसमें देखूँगी क्या कैसे कैसे मजिस्ट्रेट ने फैसला दिया था, कैसे नहीं दिया था, वो मुझे पढ़ना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए मैं कल परसों 2 दिन में कभी भी जा सकती हूँ। तो देखते क्या होता है, लेकिन इंसाफ लेके रहूँगी। लोग सोचते हैं कि मर जाऊँगी, ज़िंदगी में हमेशा याद रखना कभी अपने हाथों से नहीं मरूँगी, कभी भी। ठीक है।